कहानी की शुरुआत में हमें इलियट नाम के एक बैंकर को दिखाया जाता है, लेकिन अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने बॉस को एक पंच मारा था। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका है और अब उसकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को लेकर इलियट के पास आती है और अपने बड़े बेटे ब्रैडली और कैलब को इलियट के पास कुछ दिनों के लिए छोड़कर चली जाती है ताकि वो अपने पिता के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। ब्रैडली जो कि उसका बड़ा बेटा है वो इलियट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसका छोटा बेटा उसे पसंद करता है। अब ये दोनों अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पर कैलेब को बेड के नीचे एक गन मिलती है। ये दोनों उस गन को देखना शुरू कर देते हैं और तभी इनके पिता इलियट घर के अंदर आ जाते हैं जो इन्हें गन के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो इन्हें डांटने लगते हैं पर जल्द ही इलियट को एहसास होता है कि उसे अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो अपने बच्चों से कहता है कि हम बाहर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। ये सुनकर कैलेब बहुत खुश हो जाता है। दरअसल इलियट अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता है। अब ये गाड़ी से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इलियट गैस स्टेशन पर रुकता है जहाँ पर वो अपने बड़े बेटे ब्रैडली का मोबाइल देखता है जिसमें उसने अपनी मॉम को मैसेज किया होता है जिसमें लिखा होता है कि डैड के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इलियट मोबाइल को अपने पास छुपा लेता है और अपने दोनों बेटों को उस जगह ले आता है जहाँ पर वो काम करता है। यहाँ का गेट बंद होता है पर इलियट गाड़ी से गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है जो देखकर उसका छोटा बेटा बहुत खुश होता है। अब वो अंदर जाने के बाद अपने बड़े बेटे ब्रैडली को गन चलाना सिखाता है। वो गन चलाने के सभी नियम उसे बताता है पर ब्रैडली उन नियमों का पालन नहीं करता जिससे उसके कंधे पर झटका लगता है और वो गिर जाता है। इससे उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, साथ ही उसे गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अब इलियट अपने छोटे बेटे कैलेब को गन चलाना सिखाता है। उसके सामने एक खरगोश होता है। वो कैलेब से कहता है कि उस पर निशाना लगाओ। हालांकि कैलेब ऐसा नहीं करना चाहता पर अपने पिता के कहने पर वो उस पर निशाना लगाता है। उसका निशाना नहीं लगता और खरगोश बच जाता है, जिसके बाद इलियट उस खरगोश को मारकर अपने बच्चों के पास लाता है। ये देखकर उसके दोनों बेटे बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि वो मासूम खरगोश का शिकार नहीं करना चाहते थे। अब ये सभी यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। ब्रैडली अपने पिता से कहता है कि आपने ड्रिंक की है, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। एलियट गाड़ी की चाबी अपने बड़े बेटे ब्रैडली को देता है और कहता है कि तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ड्राइव करना है। जिसके बाद ब्रैडली ड्राइव करना शुरू कर देता है। तभी पीछे बैठा कैलेब उसके साथ मजाक करने लगता है जिससे गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है और बर्फ में फंस जाती है। हालांकि इलियट गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी नहीं निकलती। अब पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। रात हो जाती है और ये सब गाड़ी के अंदर होते हैं जहाँ पर इलियट अपने दोनों बेटों से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसका छोटा बेटा कैलेब कहता है कि हमारे स्टेप फादर का प्रमोशन हुआ है जिस वजह से हमें लंदन शिफ्ट होना होगा। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर हो जाएगा। इलियट ये सुनकर अपना आपा खो बैठता है और अपने हाथ को जो कि इंजर्ड होता है उसे जोर जोर से स्टीयरिंग पर मारने लगता है। ये देखकर उसके दोनों बेटे डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इलियट का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। अब तीनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह ये तय करते हैं कि ये तीनों पैदल यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक घर दिखता है और जब ये उस तरफ जा रहे होते हैं तभी ब्रैडली के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो पानी में गिर जाता है लेकिन एलियट उससे बचाकर बाहर निकाल लेता है और अब ये तीनों उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसका बेटा उससे पूछता है कि हम अपने घर कब जाएंगे। एलियट कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने देगा। अब रात हो जाती है और तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं जो दोनों शिकारी हैं। वो एलियट को बताते हैं कि हमारी गाड़ी बर्फ में फंस चुकी है इसलिए हमें यहाँ पर शेल्टर चाहिए। लेकिन एलियट को इन दोनों पर शक होता है इसलिए वो इन दोनों के हथियार रख लेता है और इन्हें यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है। अब अगली सुबह इन दोनों में से एक शिकारी अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी को बर्फ से निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर इलियट आ जाता है। वो इलियट से मदद मांगता है। इलियट उसकी मदद करने का नाटक करता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो शिकारी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हालांकि इलियट ऐसा नहीं करना चाहता था पर गलती से उस शिकारी की अब मौत हो चुकी है। धीरे धीरे एलियट अपना दिमागी संतुलन खो रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से जाए और मदद लेकर आए क्योंकि वो अपने बेटों के साथ यहीं पर रहना चाहता है। दरअसल ये पूरा एलियट
एलियट का प्लान है। उसने पहले से इस जगह को देखा हुआ था और यहाँ पर खाने पीने की जो भी सप्लाई है उसी ने इस घर पर रखी थी ताकि वो अपने बेटों के साथ यहाँ पर आए और हमेशा के लिए रह सके। वहीं दूसरी तरफ एलियट के दोनों बेटों को दिखाया जाता है जो घर के अंदर होते हैं। उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनकर घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा शिकारी अपने साथी को ढूंढता हुआ एलियट तक पहुंच जाता है और अपने साथी के बारे में पूछता है। एलियट कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब उसे एलियट पर शक हो चुका है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ किया है। इससे एलियट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी गन उठाता है, पर इससे पहले कि वो उसे शूट करता उसके दोनों बेटे वहां पर आ जाते हैं, जिससे वो शिकारी बचकर वहां से भाग जाता है। अपने पिता एलियट की ये हरकत देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि एलियट उन्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। अब ये लोग घर आने के बाद तय करते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे ताकि किसी तरह से रोड तक पहुंच सके और वहां से किसी से मदद मांगकर इस जगह से निकल जाए। दरअसल ये दोनों अपने पिता एलियट के साथ नहीं रहना चाहते और अब ये खाने की सप्लाई और अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। और जब रात होती है तो एलियट इन तक पहुंच जाता है। एलियट कहता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए। ब्रैडली एलियट से कहता है कि तुम अच्छे पिता नहीं हो, जिससे एलियट को गुस्सा आता है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर कैलेब डर जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि हम मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप ब्रैडली को छोड़ दो। ये सुनकर वो ब्रैडली को छोड़ देता है और वो इन्हें कैबिन में ले आता है। यहाँ पर अब उसे समझ आ चुका है कि उसके दोनों बेटे उसके साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए वो इन दोनों को कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर कैलेब को भूख लग रही होती है और अब ये इस जगह से निकलना चाहते हैं। फ्लोर की जो लकड़ी होती है उसे ब्रैडली खोल देता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाता। कैलेब कहता है कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ और जब कैलेब अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर शिकारी की डेड बॉडी है जिसे उसके पिता ने मार दिया है। ये बात कैलेब अपने भाई ब्रैडली को बताता है। ब्रैडली कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे डैड हमें यहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे पास मौका है। लेकिन कैलेब ब्रैडली को छोड़कर नहीं जाना चाहता और ब्रैडली उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मदद लेकर आना होगा। जिसके बाद उसे शिकारी की गाड़ी की चाबी मिल जाती है जो वो उसे दे देता है और अब कैलेब यहाँ से निकलकर गाड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि दूसरा शिकारी छुप कर बैठा है। कैलेब उसे गाड़ी की चाबियां दिखाता है और कहता है कि उसका भाई अब भी घर में फंसा हुआ है, उन्हें उसे निकालना होगा, जिसके बाद इस गाड़ी से हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं घर पर हमें ब्रैडली को दिखाया जाता है जो लकड़ी का एक और टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो कमरे में आग लगाकर नीचे से निकलकर इस कॉटेज से भाग जाता है। आग देखकर एलियट अंदर जाता है और देखता है कि उसके दोनों बेटे कमरे में नहीं है। वो समझ जाता है कि दोनों यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए अब वो ब्रैडली का पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही वो ब्रैडली को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैलेब और शिकारी सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी कैलेब अपने पिता के सामने आ जाता है और उन्हें काम डाउन करते हुए कहता है कि हम यहाँ पर सब मिलकर रहेंगे, हम यहाँ पर शिकार करेंगे, फिशिंग करेंगे। ये सुनकर उसके पिता एलियट बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और तभी मौके का फायदा उठाकर शिकारी उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलियट उससे ताकतवर है, इसलिए वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे उस शिकारी की मौत हो जाती है। और अब ब्रैडली और कैलेब गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। वो गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी एलियट वहां पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है, लेकिन कैलेब अपने पिता को किक करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद ब्रैडली गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों की आंखों में आंसू है और अब इन्हें मदद की तलाश है। एलियट अपने बच्चों को गाड़ी से जाता हुआ देख रहा होता है, जिन्हें वो हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।